दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार दर्पण के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे बटेर पालन के क्षेत्र में कैसे एक सफल उद्यमी बना जाए। हमारे पास बटेर पालन के क्षेत्र में करीब 10-12 सालों से जो काम कर रहे हैं हमारे साथ हैं राजदेव राय जी। वो बताएंगे इसके बारे में कि आखिर बटेर पालन की बिहार में संभावना कितनी है और कैसे इस बटेर पालन के क्षेत्र में आप भी आकर के अपना एक उद्यम चला सकते हैं और आप भी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। सर, एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे दर्शकों के लिए अपना टाइम देने के लिए। जी नमस्कार। सर, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन होगा कि बटेर पालन जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग से कैसे भिन्न है, दोनों में कितनी समानताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, पोल्ट्री फार्म जो है उससे और बटेर पालन में काफ़ी भिन्न है। प्रथम तो अगर 100 जहाँ पोल्ट्री का जो चूजा आप डालते हैं उसके बनिस्पत में हम 500 डाल सकते हैं, यानी कम जगह में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा नंबर की इसमें जोखिम कम है उसके बनिस्पत। अगर एक मुर्गे में आपका उत्पादन लागत अगर 200 रुपया आ जाता है तो इसमें बटेर में एक छोटा सा रकम होता है 30 रुपया। तो जोखिम अगर एक मुर्गी अगर किसी वजह से मरता है तो जोखिम आपका 200 गुना बढ़ जाता है, जबकि इसका जो है बहुत ही कम माने लागत में आपको माने कम ये नुकसान होगा जी। दूसरी नंबर की पूंजी की लागत अगर 1000 जहाँ आप बटेर पालते ये मुर्गी पालते हैं पोल्ट्री का, उसमें 5000 ये पल जाएगा, उतना ही पैसा में पल जाएगा। तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा ये है कि आपका लगता होगा कि मार्केट जो है इसका कहाँ बनता है, तो बता देना चाहते हैं कि आपके पास अगर जितना भी माल उत्पादन होता है उसका जो है खरीदार जो है दिल्ली में बैठा हुआ है और वो हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। अगर 500 केजी अगर मीट आपके पास है तो आके वो अपना मीट पैकेजिंग कराते हैं, उसमें वो अच्छी तरह से पैकेजिंग करके जो है यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन से हम लोग भेज देते हैं। अब जो है व्यापार में बड़ा करने के लिए इस तरह के है, जो मीट का कीमत है संभावित है, जो ये थोक मीट का रेट 400 रुपये किलो आता है, जो कि आम थाली तक जाते जाते वो 600 रुपये किलो हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारा खर्च है और उसको जो है फिर वहाँ तक बांटने के लिए वो प्रबंधन किया जाता है जी। रह गया अगर आप कम पे उत्पादन करते हैं 500, 600 या 200 से उत्पादन करते हैं, तो अगर 200 उत्पादन करते हैं तो प्रति महीना आपका आय का एक अच्छा सोर्स बन जाता है, जो आपको बकरी पालन में संभव नहीं है। मुर्गी पालन में जो है 200 पीस में आपका पूंजी जो लगेगा उसके कम पूंजी में ये काम हो जाता है। मुर्गी पालन में बीमारियां नाना प्रकार की होती है, जबकि इसमें कुछ बीमारी होती है, ये भी अछूता नहीं है, लेकिन कुछ है। इस कारण से है कि जो पक्षी के बटेर का जो भोजन होता है मुर्गी पे आधारित है। मुर्गी के भोजन से हम लोग काम चलाते हैं, उसमें प्रोटीन जो चाहिए बटेर के लिए उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम आने वाला भविष्य में बटेर के अपना जो है ये अपना जो राशन है, दाना है, उसका खुद उत्पादन माने साथ में करें ताकि अच्छा प्रोडक्ट आम लोगों तक पहुंच पाए। मतलब आप खुद से उसका जो फीड खुद से बनाए ताकि आप क्वालिटी भी दे सकें और आपकी जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाए। जी। सर, आपने इतना प्लस पॉइंट बताया बटेर पालन के लिए, फिर भी क्या कारण है कि बिहार में उतने लेवल पे नहीं हो रहा है बटेर फार्मिंग जितने लेवल पे की पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, बॉयलर चिकन की फार्मिंग हो रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? जी, इसका कारण है सबसे बड़ी बात कि इसका जो चूजा निकलता है बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है। 1972 के आसपास जो है भारत के विभिन्न सीपीडीओ में डेमो के लिए भारत सरकार ने उपलब्ध कराया बटेर को जी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के बड़े वैज्ञानिक लोग थे उनको थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन उनके पीछे जो वर्कर है वो कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो समस्या से उनको जूझना पड़ता था टेम्परेचर से।
अगर टेम्परेचर बैटरी ब्रूडर के उन्होंने इजाद किया, लेकिन बैटरी ब्रूडर इतना महंगा होता था कि जिसको जो है आम व्यक्ति संभव नहीं होता था कि खरीद पाए। साथ में उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा भूमिका होता है, तो भूमिका उस समय जो है पावर सप्लाई नहीं था। तो इस सब कारण से बटेर का जो है ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो पाया। 1900 उसके बाद जो उत्तरोत्तर जो है यह जीवंत रहा सब सीपीडीओ में। लेकिन जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाए, आपको जब नाबार्ड को हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट किए तो 2009 में इसको सबमिट बनाना शुरू किए और 11 और 12 में हमारा यह प्रोजेक्ट सेंक्शन होके चला आया था। तो सेंक्शन के क्रम में सारे किसान को जो है हम लोग माने इस व्यवसाय के करने के लिए अवेयरनेस फैलाए। सर जरा सा उसके बारे में बताइए कि आपने शुरुआत में मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि आप 10-12 साल से है इस फील्ड में। तो सबसे पहले आपने मतलब जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस फील्ड में एकदम नए होंगे, जो कि अभी वीडियो देख के उनको दिमाग में आया होगा कि बटेर पालन किया जाए, तो उनको इसके बारे में जानकारी मिले कि आपने शुरुआत में सबसे पहले कैसे इसकी प्लानिंग की और कैसे क्या हुआ, जरा उसके बारे में आप बताएं। जी, हम इसके पहले जो है वर्मी कंपोस्ट का प्लानिंग दे चुके थे नाबार्ड को, और इससे जो है काफ़ी पदाधिकारी हमारे प्लानिंग को सराहा गया, और साथ में उसका अनुभव जो है हम बटेर में शेयर करना चाहे और टीम बना के इस काम को हम करना शुरू कर दिए। टीम से बहुत सारा फीडबैक आया। हम जो है 100 किसान को 200 चूजा जब वितरण किए तो उनके पालन रख रखाव में जो खामियां आई, और बहुत सारे ऐसे भी किसान थे काफ़ी सफल से उसको पाल लिए। तो सफलता से जो पाले उससे हम लोग भी सीखे, और उत्तरोत्तर यह जो है हम अपने उनके अनुभव को हम अपने यहाँ उसको लिखित रूप से संग्रह किए। अनुभव उसके बाद जो है काम करने के साथ साथ अनुभव बढ़ा, और जो फील्ड से डिमांड होता था उसके अनुरूप जो है हम उनका उपचार भी बताते थे। जैसे मान लेते हैं कि कहीं कहीं ऐसा हुआ करता था जिस समय 11-12 में बिजली उतना उपलब्ध नहीं था अपने राज्य में, तो उनको ब्रूडिंग की समस्या होती थी, तो हम लोग उसके जगह पे जो है LPG गैस का इस्तेमाल करके ब्रूडिंग किया करते थे। अच्छा, हाँ। और अब जो है सर इसको जो है सारे व्यवस्था को चयनित करने के लिए इसमें स्वस्थ जो लेयर होता है उस लेयर को हम लोगों के सुरक्षित और अच्छे हाथ में अगर हो जाता है तो बच्चा भी बहुत स्वस्थ होता है जी। तो हम लोग ग्रुप में ऐसा भी किए कि जे इसको जो है ग्रुप में देकर अंडा उत्पादन शुरू करवा दिए थे। लेकिन ग्रुप में जो है बहुत ऐसे भी अनुभवी किसान थे जो अच्छा अंडा उत्पादन किए, बहुत ऐसे किसान भी थे जो इनको अंडा उत्पादन का नॉलेज नहीं था और बार बार गलती करते थे, उसका खमियाजा हम लोगों के भुगतना पड़ता था। तो अंत में हम एक ऐसा जगह बनाए कि जिसमें कि अंडा का स्वयं उत्पादन हो, और जो सीखने वाले अच्छे लोग हैं उनके लिए अंडा का भी हम प्रोत्साहन करते हैं कि आप अंडा उत्पादन कीजिए, हम आपका अंडा 3 रुपये प्रति पीस खरीद लेंगे। तो अंडा की क्वालिटी अगर अच्छा होता है तो हम उनके साथ निरंतर हम व्यवहार रखते हैं और उनका माल लिया करते हैं। अगर जो इस चीज़ को अनसुनी कर देते हैं तो आगे मार्केट में कठिनाई बढ़े नहीं, इसके लिए हम उनका अंडा न भी लेते हैं। मतलब सर का कहना है कि क्वालिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, या वो अंडे का निर्माण हो गया या वो अंडा हो गया या चिकन हो गया, बट मीट का संबंधित हो गया, तो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में बने रह सकते हैं। जैसा कि सर 10-12 साल से इस फील्ड में है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी के परिवेश में अभी फ़िलहाल सरकार का क्या स्कीम है, अगर कोई बटेर पालन करना चाहता है तो सरकार का फ़िलहाल इस क्षेत्र में क्या स्कीम है, उसके बारे में जरा सा बताएं। सर ये इस फील्ड में जैसे आपको मांस उत्पादन के क्षेत्र में आज गुणवत्तापूर्ण मांस जो है को ध्यान में रख के कुपोषण को दूर करने के लिए बिहार में अधिकतर जो है खाने पीने में लोग जो है सिर्फ विश्वास रखते हैं, तो जो माने नहीं चाहिए वो भी खा लेते हैं। जैसे
हम नहीं कहना चाहते हैं। इसी क्षेत्र में मांस का उत्पादन पोल्ट्री के माध्यम से होता है, लेकिन उसमें इतना दवा का प्रयोग होता है कि जिसका जो है नकारात्मक उत्तर जो है लोगों पर तक जाता है। स्वाद के लिए खाते हैं, शरीर में स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो आप बटेर उपयोग करें। आप लोगों को भी प्रश्न होगा कि बटेर ही क्यों? बटेर इसलिए कि उसमें आप देखेंगे उसके फुर्ती को देखकर आप एहसास कर सकते हैं। दूसरा नंबर की उसमें एक्टिव बहुत होता है। एक्टिव पक्षी है, उड़ान भरता है। जैसे देसी मुर्गी जो है उड़ान भरती है। आज भी देसी मुर्गी जो पकड़ लेता है वो गांव के तिस्मार खां कहे जाते हैं। उसी तरह से इस पक्षी को पकड़ने के लिए आपको पूरा ताकत लगाना होगा, तब पक्षी पकड़ाएगा। नहीं तो समूह में तो यूं ही इजीली पकड़ा जाएगा। जब वो आपके समूह से बाहर हो जाती है तो वो बड़ी तेजी से उड़ के अपने आप को बचाना चाहती है। और जंगल एक बर्ड कितने दिनों में तैयार हो जाती है? अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग में किसी ने अपना सेट बनाया है तो जैसे जो अभी बॉयलर चिकन हो वो 45 दिनों में तैयार हो जाता है अमूमन, तो ये जो बटेर है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? मांस तक आपको उत्पादन अगर अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत तेजी से 35 दिन में यह तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको अंडे के हिसाब से रखना पड़ता है तो इसमें नेचर आता है 50% नर और 50% मादा। तो 45 दिन तक जो है 35 दिन में इसको ग्रेडिंग कर दिया जाए, यानी 4 मादा पर 1 नर रखें। और उसके बाद जो है इसको पुनः उस तरफ ध्यान देना है कि थोड़ा सा ध्यान इस माने में भी देना है कि अगर प्रोडक्शन सही से लाना है तो 45 दिन में आपका स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन गलत खाना या गलत रख रखाव होगा तो हो सकता है 60 रोज में भी जो है आपको अंडा देने में अंडा नहीं दे सकती है। सर ये आपने गलत रख रखाव की बात की, तो उसमें क्या ध्यान देना चाहिए? कैसे हम सही तरीके से इसका पालन कर सकते हैं? हाँ, सही माने चुनाव करना है, दाना का चुनाव करना है। उसके बाद उसके अंदर जो वातावरण है जिसमें रख रखाव उसका टेम्परेचर देखना है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो सर कितना टेम्परेचर इसको चाहिए? इसका स्वस्थ टेम्परेचर अगर 18-20 के बीच रहता है पंख आने तक। पंख अगर पक्षी में आ गया है तो 18-20 तक अगर इसका टेम्परेचर है, इसके लिए बहुत ही अनुकूल माने वातावरण होता है। मतलब अगर मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए पंख आने तक। और पंख आने के बाद, पंख से पहले आपको 1 दिन के चूजा 37 डिग्री से शुरू करना है। अच्छा, 37 डिग्री के बाद जो है हर 3 रोज के बाद 1 से 2 डिग्री का माने ह्रास होगा जी। और तो कम किया जाता है। अच्छा। कम करते वो जो है 25 डिग्री पे आपको पूरा पंख आ जाता है। 25 डिग्री तक आप रख सकते हैं उसको। और 15 से 21 दिन का वो पीरियड होता है जो आप 25 डिग्री तक आप मेंटेन कीजिए जी। और उसके बाद जो है आप फ्री कर सकते हैं, जो कि 20 डिग्री माने फर्म का जो है जो साइज है उसमें 20 डिग्री का तापमान उचित होना चाहिए। अगर अगर 6, 5 या अगर 10 आ रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा सावधानी रखना है कि फिलामेंट वाली बल्ब जलाएं उसमें। और ब्लोअर आता है, उसके बाद हीटर है। इन सब का प्रयोग करके जो है फर्म को थोड़ा गर्म करिए जी। गर्म करने के बाद जो है वो माने अच्छी तरह से वो अपना जो है जीवन यापन और तेज़ी से वो अपने आप को ढाल लेता है माने मीट के तरफ। और मीट से बढ़ता है तो फिर आप उसके अंडे के तरफ जो है आप। मतलब सर ये नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाला पक्षी नहीं है? नॉर्मल कहे तो जो हम लोग इंसान को जो सूट करता है उतना अगर पंख आता है तो वो आराम से उससे कम में भी होता है, लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन पर उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं 40 डिग्री में उड़ा ले गई जी। और उसको कोई ये नहीं है, लेकिन उसके शरीर के विकास पर बहुत ह्रास पड़ता है क्योंकि वो पानी का शरीर का क्षय होता है, शरीर से क्षय होता है। तो ये सब जो है प्रतिकूल प्रक्रिया होता है। जैसे मनुष्य अपने आप को सुरक्षित जहाँ जिस टेम्परेचर में मनुष्य रहना पसंद करता है उसी टेम्परेचर में उसको भी रखने का आदत डाले। क्योंकि आप जो हैं जो पालक हैं, पालक का मतलब होता है कि जैसे हम बच्चे को पालते हैं अपने लाडला समझ के उसको जो है नाना प्रकार के आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, उसी तरह से जब फॉर्म में हम पक्षी को रखते हैं तो उसकी आवश्यकता को आपको ध्यान में रख के उसके सारी चीज़ को पूर्ति करके रखना है। सर सरकारी स्कीम क्या है इसके लिए? अभी फ़िलहाल क्या स्कीम चल रहा है? सरकार सर इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। होना चाहिए सरकार को हर वार्ड से हर पंचायत से इस उद्यम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि
आम जनता जो है जितना स्वस्थ रहेंगे उतना हमारा राज्य स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। आज जो मेडिकल की इतना ज़रूरत पड़ रहा है, हम लोग दूसरे सोर्स से जो विषाक्त चीज़ खाते हैं, साग सब्जी से लेके अंडा मीट मछली में, वो विषाक्त चीज़ जो है वो जीवन से हम और आपको जागरूकता में लाना चाहिए, ताकि नीचे के जो उत्पादक है वो प्रोत्साहित हो। जैसे हम जैविक अगर खाना पसंद करेंगे, थोड़ा पैसा कुछ दिन लगेगा, तो सारे लोग आदत अपने आप उत्पादन में बदल देंगे कि भाई हमको जहर नहीं, जैविक उत्पादन करना है। उसी तरह से जब उपभोक्ता अगर अच्छे मीट के तलाश करते हैं तो मटन से भी ऊपर सबसे आज तक जो है बटेर के जो है राजा महाराजा पहले इसका उपयोग करते थे और इसको जो है वैद्य जो है फरमाते थे और राजा महाराजा इसको उपयोग करके इस प्रजाति को विलुप्त के कगार पर ले गए। लेकिन इसी में जो है विज्ञान संशोधन किया तो इसको आज जो है पालन करके अपने मीट के गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में जा। सर के हिसाब से ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है और ख़ास करके कोरोना काल में जी सही अगर इसका उपयोग किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी जी, इसमें है सर जी, अगर एक बटेर अगर एक व्यक्ति खा लेते हैं तो उनको अपने आप में काफ़ी फीलिंग होगा और सर्दी खांसी तुरंत जो है उनको जो है पास नहीं भटकेगा। तो यह खाने एक बार खाकर ट्राई करके लोग देखें कि इसमें काफ़ी माने इम्यूनिटी बूस्टर है और आपको अपने खाने के ऊपर अगर नियंत्रित और ध्यान से करेंगे तो सर्दी खांसी टीबी सरोसिस इसमें जो है उन्मूलन करने का जो है तेज़ी से माने इसमें क्षमता है। सर जो शुरुआत करना चाहता है, जो इस फील्ड से नहीं है, उसको पता नहीं है कि कैसे इसकी शुरुआत की जाए, उसके लिए वो कैसे कर सकता है? वो उसकी आपसे मदद, आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? और उस अगर वो शुरुआत करना चाहता है तो उसको कितना इन्वेस्ट, मिनिमम उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जी हाँ, आवास छोड़कर अगर 200 स्क्वायर फीट के अगर आपके पास आवास है तो उसमें आपको रनिंग पूंजी जो है, जो तत्कालिक पूंजी है, वो लगभग 30,000 आएगा 1,000 बटेर पालने में। तो इसको अगर ध्यान में रख के अगर करेंगे तो 10,000 का आपको प्रति लॉट जो है बिना टेंशन के अगर रहेंगे तो अगर नीयत सही रखिए और आप उत्पादन सही रखिए तो 10,000 आपको हम लोग उठाने के वक्त आपको पेमेंट करेंगे एक्स्ट्रा, उसमें आपको प्रॉफिट है। अगर नहीं, स्वयं को अगर बेचना चाहते हैं मार्केट में, थोड़ा सा एक कदम बढ़ के उद्यम को अपने उद्यम के हिसाब से अगर चलना चाहते हैं तो मार्केट में थोड़ा कठिनाई होती है, लोगों से मिलना, संपर्क करना, बात करना। तो उसमें अगर थोड़ा सा अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो उसमें थोक मार्केट फिर जब कटर के पास ले जाइए तो 10,000 और कमा सकते हैं, यानी 1,000 पर 20,000 डायरेक्ट आप कस्टमर के पास अगर ले जाते हैं तो प्रॉफिट संभावित है कि प्रॉफिट हो जाएगी। अगर आप किसी होलसेलर को देंगे तो थोड़ा सा तो मार्जिन आता ही है। सर जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होता है तो जनरली लोग खेतों में एक शेड बना देते हैं, जालीदार शेड बना देते हैं, तो इसके लिए शेड का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि मैंने अभी देखा है कि ये आपने बताया कि इसको हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसका शेड का निर्माण कैसे होता है? सर पूरे शेड में हीट की ज़रूरत नहीं है। जब यह बचपन अवस्था में होता है तो बचपन अवस्था में इसके 15 से 20 रोज़ तक एक नियंत्रित टेम्परेचर चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडा में है तो हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर दें। 37 के नीचे रखना है। प्रथम दिन 37 रखना है, प्रथम 2 रोज़ 37 खाएगा, उसके बाद फिर यह 35 पर चला आएगा, उसके फिर 2 रोज़ बाद जो है 34 पे चला आएगा, फिर 2 रोज़ के बाद 33 पर आएगा। इस तरह से जब इसका एज बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो है टेम्परेचर की बात हट जाता है। तब आम लोग जहाँ रहना पसंद करते हैं उसमें जब इसको पूरा पंख आ जाता है तो आम लोगों के तरह रह जाता है, क्योंकि पंख से पहले समझिए कि शरीर इसका नंगा होता है जी। तो नंगा शरीर ठंडा लगेगा, ठंडा और गर्म दोनों महसूस करेगी। इसलिए जब तक पंख नहीं है, जैसे इंसान तो अपने आप को किसी कपड़े से, किसी गर्म कपड़ा से अपने आप को ढक लेता है, उसी तरह से पक्षी जो है वो तो कुदरत का बनाया हुआ अनमोल सपना है जी। और उसको जब तक वो पंख नहीं आता है तब तक वो माने असहनीय है उसके लिए।
वो गर्म भी अधिक होगी और ठंड भी मैंने उसको लगेगी। बिल्कुल। तो पंख आने दीजिए और उसको जो है आराम मतलब पंख आने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, सहज महसूस करता है। बिल्कुल सर, बहुत जानकारी आपसे मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हमारे तरफ से सवाल रह गए हैं जो सर से जानना चाहिए था, मैं नहीं पूछ पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वो सवाल भी सर के सामने रखूं। सर फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।